नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। इंदौर के बचपन प्ले स्कूल में चौंकाने वाला मामला आया सामने। ये मामला इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में स्थित प्ले स्कूल का है। यहाँ एक प्रॉपर्टी व्यवसायी का 3 साल का बेटा पढ़ता है। बुधवार को बच्चा स्कूल पहुंचा, यहाँ क्लास में भी बैठा, क्लास में पढ़ाई भी हुई, मगर टीचर ने बच्चे के बड़े बाल देखे तो उनसे रहा नहीं गया और उसके हाथ पर बाल कटवाने की हिदायत लिख कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल पीयूष जैन का कहना है कि जब ये बात उनके नॉलेज में आई तो उन्होंने टीचर को डांट भी लगाई और उन्हें आगे से इस तरह की हरकत न करने की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब बच्चे के पिता स्कूल में आए थे तो टीचर ने उन्हें सॉरी भी कहा। अगर बच्चे के पेरेंट्स कहेंगे कि टीचर पर कोई कार्रवाई की जाए तो वह भी हम करने के लिए तैयार है। हालांकि वे इस हरकत को मानवीय भूल बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ के पुनः आगमन का इंदौर के सिख समाज कर रहा है विरोध। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर इंदौर प्रवास के दौरान कमलनाथ खालसा स्टेडियम में सजे विजय दीवान पर माथा टेकने गए थे, जिसके बाद से ही शहर में सिख समाज के कुछ लोगों ने 84 के दंगों का हवाला देते हुए कमलनाथ के वहां जाने का विरोध किया था। वहीं अब एक बार फिर से यात्रा के साथ कमलनाथ के खालसा स्टेडियम जाने की सूचना पर सिख समाज और बीजेपी ने उनके विरोध करने का फैसला किया है। आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व शहर उपाध्यक्ष और सिख समाज के पदाधिकारी द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी खालसा स्टेडियम में आते हैं और उनके साथ कमलनाथ भी मौजूद रहते हैं और ऐसे में राहुल गांधी को उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा राहुल गांधी को भी विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे। हम तो उन्हें समय रहते चेतावनी दे रहे हैं कि आप खालसा स्टेडियम कमलनाथ को लेकर ना जाएं, क्योंकि खालसा स्टेडियम जो है वो सिखों की जगह है और सिखों के हत्यारे, सिखों के दंगे के आरोपी को यदि आप वहाँ लेकर जाओगे तो उन तमाम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है जो उस दंगे के पीड़ित हैं। उस समाज को बड़ा आत्मग्लानि महसूस होगी। तो मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जाए ना, खालसा स्टेडियम रुके, हम उनका विरोध थोड़े नहीं कर रहे हैं, उन्हें लंगर खिलाना चाहिए समाज से। तो मैं आग्रह करूँगा सिख समाज से कि राहुल गांधी जी आए तो आप उनका स्वागत कीजिए, किंतु यदि वो कमलनाथ जी को लेकर आएंगे तो हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। इंदौर में आरंभ हुए नाइट कल्चर के चलते असामाजिक तत्व पर इंदौर पुलिस हुई सख्त। आर्थिक राजधानी इंदौर में अब नाइट कल्चर को लेकर कई विरोध सामने नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो असामाजिक तत्वों और नाइट आउट के नाम पर शहर में दाग लगा रहे हैं। ऐसे में एक और मंत्री उषा ठाकुर ने जहां नाइट कल्चर को लेकर विरोध जाहिर किया है, वहीं दूसरी ओर अब जहां मुख्यमंत्री और सांसद शंकर लालवानी ने इस नाइट कल्चर को लेकर शहर में इकोनॉमी की तरह बढ़ाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी लागू है। इसके बावजूद शहर में असामाजिक तत्व शहर की आबो हवा को खराब कर रहे हैं। वहीं अब पुलिस के अभियान के रूप में लेकर नाइट कल्चर में बिना परमिशन चलने वाली दुकानें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों को खड़े होकर छेड़छाड़, मारपीट ऐसी घटनाएं न हो, उसको लेकर कड़ा रुख अपना रही है और पुलिस देर रात तक सड़कों पर सख्त नजर आ रही है। वहीं ड्रिंकिंग ड्राइव से लेकर धमकियों पर भी पुलिस ने निगाह बनाई हुई है। बीते 24 घंटे में अभियान के कई असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई है। वहीं बिना लाइसेंस दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लगातार दुकानदारों को नियम फॉलो करने की हिदायत दी गई है। अब बिना अनुमति दुकान और असामाजिक तत्वों को भीड़भाड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अनुमति निरस्त भी कराई दी जाएगी और बड़ी सख्ती से लागू बंद कराया जा रहा है। जो निर्धारित समय है उस पर बंद कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार इन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर शहर जब पूरी तरह से खुलेगा और उसमें लड़के निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए दूसरे शहरों से आए होते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि उस पर एक पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी कि उसकी आड़ में किसी भी तरह के असामाजिक तत्व शहर की शांति को भंग न करें। ऐसे में पुलिस आने वाले दिनों में मुख्य तौर पे जो पीजी हैं और जो मुख्य हॉस्टल्स हैं उनके जो ओनर्स हैं उनकी भी बैठक आयोजित करने जा रही है, ताकि उनसे इन मुद्दों पर बात की जाएगी। साथ ही परिजनों से पुलिस ने अपील किया है कि वो भी अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो दूसरे शहरों में छोटे गाँव से, छोटे शहरों से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उनके फीस को भर करके या उनको पैसों को दे करके कर्तव्य के मिति न माने। बच्चों से लगातार संवाद कायम रखें, उन पर लगातार देखें कि वो पढ़ाई में अपने पूरे ऊर्जा को लगा रहे हैं कि नहीं। तो इन सारे मुद्दों पर भी पुलिस विभिन्न तरह के जो संगठन हैं, NGOs और साथ में जितने हॉस्टल्स हैं और पीजी के जो ओनर हैं उनके साथ बैठ करके भी चर्चा करेगी। इंदौर में रहवासी रिटायर कुलपति के बेटे से हैं परेशान। पिछले 10 वर्षों से रतलाम कोठी में रहने वाले रहवासी एक रिटायर्ड कुलपति के बेटे धीरज छापरवाल कॉलोनी में रहने वाले प्रवासियों को आए दिन प्रताड़ित करता है।
सड़कों पर गंदा कचरा फेंकने से लेकर नगर निगम कर्मचारियों पर हमला और विवाद करने जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वार्ड क्रमांक 55 की पार्षद भी रहवासियों के साथ थाने पर पहुंची, जहां पूरी घटना की जानकारी दी गई। धीरज आए दिन लोगों को परेशान करता रहता है। फिलहाल शिकायत पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उचित कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि धीरज छापरवाल के पिता भारत छापरवाल इंदौर के कुलपति रहकर रिटायर हुए थे। भरत छापरवाल के बेटे जो चांसलर और डीन रहे हुए हैं, उनके बेटे धीरज छापरवाल ने पूरी कॉलोनी को इतना परेशान कर रखा है। रोज़ बोतलें फोड़ना, कांच फोड़ना, गंदगी फेंकना, मरे हुए जानवर फेंकना, घूमते हुए लोगों को इतना परेशान करना उन लोग की आदत बन गई है। पिछले 8, 10, 15 सालों से हम सब झेल रहे हैं, लेकिन हर बार ये सोचते हैं चलो अब बंद होगा, अब बंद होगा। ये हो नहीं रहा बंद। इसीलिए हमने सोचकर यहाँ पर FIR दर्ज करवाई है और हमारी पूरी ये है कि हम आज यहाँ से न्याय लेकर ही जाएंगे।